हेलो बच्चों, ज्योतिष क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज मैं लेसन 4 स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश रीडर का, जो आपकी क्लास 10th की यूपी बोर्ड की बुक है इंग्लिश की। उसका लेसन 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कि एनी फ्रैंक की डायरी से मतलब ये जो टेक्स्ट है आपकी बुक का वो एनी फ्रैंक की डायरी से है। अब एनी फ्रैंक कौन थी, मैं लेसन के जब ये पढ़ाऊँगी तो मैं इसको समझाती जाऊँगी बीच बीच में, जब जहाँ पे भी ज़रूरत होगी। और बच्चों, मैंने आपके बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ को स्टार्ट किया है एमसीक्यूज़ की। बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारे मैंने वीडियोस को अपलोड कर दिया है। उस पर जाकर आप एग्ज़ाम से पहले सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के जो एमसीक्यूज़ हैं, जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, वो उसमें आपके लेसन भी हैं, पोइट्री के, प्रोज के, सप्लीमेंट्री रीडर के, एंड ऑल्सो फ्रॉम ग्रामर सेक्शन। तो आपके जितने जो प्रोज के, पोइट्री के और सप्लीमेंट्री रीडर के जो एमसीक्यूज़ हैं, वो आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, उसके लिए आप वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं राजीव की गेस्ट पेपर से या मॉडल पेपर से ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और अगर आपके पास है तो आप उसको सामने रख के इसको वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, ये एनी फ्रैंक एक लड़की थी, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही। 13 ईयर्स की जब ये थी, तब उसने एक डायरी की लिखने की शुरुआत की थी। और डायरी लिखने का कारण क्या था, क्योंकि इसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, ठीक है, और इसको अपने दिल की बहुत सारी बातों को शेयर करना होता था। तो ये जितनी भी बातें होती थी वो शेयर करती थी डायरी में, और डायरी में लिखती जाती थी। बहुत सारी अपने स्कूल की बातों को उसने लिखा था, बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया था, ठीक है। तो जब इसने डायरी लिखने की शुरुआत की थी, उसके बाद बहुत बुरी घटना हो जाती है। जो युद्ध हो रहे होते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसमें इसके परिवार के सभी लोगों की डेथ हो जाती है, केवल इसके पापा ही बचते हैं। और जब पापा बचते हैं तो पापा को इसकी डायरी मिलती है। तो इस पापा उसकी डायरी को फिर वो छपवाते हैं, और अब उसकी ये जो डायरी थी, इसको कई देशों में पढ़ा गया है, देखा गया है, और कई इसकी कॉपीज़ वगैरह छपी थी। उस डायरी से ही ये टेक्स्ट लिया गया है। और डायरी जो थी, ओरिजिनल भाषा जो इसकी पूछी जाती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश में नहीं थी, डच भाषा में थी, ठीक है। कौन सी भाषा में थी? डच भाषा में थी। और इस बेचारी की डेथ हो गई थी, और उसके बाद ये डायरी जो है पब्लिश होती है, पापा इसके करवाते हैं। तो उसी पे लेसन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट? किस सब्जेक्ट पे उसको लिखना था? व्हाट वाज द सब्जेक्ट, क्या था टॉपिक या क्या था सब्जेक्ट ऑन विच, जिस पर शी हैड टू राइट, उसको लिखना था। अब ये लाइन कहाँ से आई है? एनी फ्रैंक जब डायरी लिखी थी, ये डायरी से पता चलता है हमको कि जब छोटे क्लास में थी वो, तो बहुत बातें किया करती थी, बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। तो उसके जो टीचर थे, मिस्टर कीजिंग नाम था, वो उससे बहुत परेशान रहते थे। तो उस जो मिस्टर कीजिंग जो थे, उन्होंने उसको पनिशमेंट के तौर पर निबंध लिखने के लिए बोला था। और निबंध का टॉपिक भी पूछा जाता है आपसे, तो उसने निबंध का टॉपिक जो उनको दिया था, चैटर बॉक्स दिया था। पहले तो कई टॉपिक दिए थे, 3 निबंध टोटल लिखने के लिए दिए थे। तो उस सब्जेक्ट, क्या टॉपिक था उस सब्जेक्ट का, ठीक है, या जो लिखने के लिए बोला गया था उसका क्या सब्जेक्ट था, क्या टॉपिक था। तो उसका टॉपिक था बच्चों, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। यानी कि नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, और टॉकिंग का मतलब बात। तो बात करने की क्या आवश्यकता है, उस पर उसको निबंध लिखना था, ठीक है। और ये किसने दिया था? उसके टीचर ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी? एनी ने जो ऐसे लिखा था, निबंध लिखा था, उसका क्या टॉपिक था? तो मैंने बताया था आ चैटर बॉक्स, क्योंकि वो बात बहुत ज्यादा करती थी। तो उसके टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया था, और पनिशमेंट में क्या दिया था कि तुमको एक चैटर बॉक्स के ऊपर निबंध लिखना है, एक ऐसे लिखना है, ठीक है। तो क्या टॉपिक था? आ चैटर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर? एनी ने अपने पिता के बारे में, जब डायरी की स्टार्टिंग की थी, तो एनी ने अपनी फैमिली के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसी में पूछा है क्वेश्चन कि हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर? एनी ने अपने पिता को कैसे बताया था? तो पिता को किस रूप में बताया था? मोस्ट एडोरेबल फादर। एडोरेबल का मतलब होता है प्यारा, ठीक है, या प्यारी, ठीक है। तो उसने अपने पिता को संसार के सबसे प्यारे पिता के रूप में दर्शाया था, बताया था, ठीक है, किसमें? डायरी में, ठीक है, मोस्ट एडोरेबल फादर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? एनी की कौन थी सबसे लंबे समय से प्रतीक्षित, यानी कि प्रतीक्षा करने वाली फ्रेंड? वो कौन थी? हर डायरी,
क्योंकि उसके रियल में कोई फ्रेंड नहीं था, तो उसने अपनी डायरी को ही अपनी फ्रेंड बना लिया था, तो उसकी डायरी ही उसकी फ्रेंड थी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डज शी वांट टू बिगिन हर डायरी। अपनी डायरी को वो किस रूप में स्टार्ट करना चाहती थी। शुरू करने उसने सोचा था मैं डायरी शुरू करूंगी, लेकिन कैसे शुरू करूंगी। ठीक है। तो उसने कहा था कि मैं अपने परिवार का थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं दूंगी। तो उसने सोचा था कि कैसे, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। कैसे, एक इंट्रोडक्शन यानी कि एक प्रस्तावना या शुरुआत करके मैं डायरी की शुरुआत करूंगी। ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज on which date did Annie record the incident of Mr. Keysing's class in her diary? जो मिस्टर कीजिंग की क्लास जब हुई थी तो उस इंसिडेंट को, उस घटना को एनी ने जब अपनी डायरी में मेंशन किया था, रिकॉर्ड किया था, तो व्हाट वाज द डेट, उस दिन डेट क्या थी। तो बच्चों उस दिन की डेट याद रखिएगा, ये बात है 20 जून 1942 की। ठीक है, 20 जून 1942 की। इस डेट पर उसने डायरी को लिखना स्टार्ट किया था, और कौन सी बात को, वो मिस्टर कीजिंग की जो क्लास में इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, जब उन्होंने निबंध दिया था लिखने को पनिशमेंट के तौर पर, तब की बात है ये। ठीक है। विच एंड मार्गॉट सेंट टू ग्रैंडमदर। ये मार्गॉट जो की सिस्टर का नाम था और एनी जिसका हम लेसन पढ़ रहे हैं, तो किस सिटी में उसकी जो ग्रैंड मदर थी या दादी जो थी वो रहती थी, जहां पर एनी को और मार्गॉट को भेज दिया गया था। तो बच्चों वो प्लेस था आचेन। ठीक है, आचेन प्लेस था, वहां पर उसको भेज दिया गया था, और उसके पापा और मम्मी जो थे वो हॉलैंड चले गए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली। एनी की फैमिली का केवल एक कौन सर्वाइवर था। फर्स्ट सर्वाइवर बताया था मैंने, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो सभी की डेथ हो गई थी, केवल इनके पिता ही बचे थे, तो एनीज फादर, और उन्हीं ने इनकी डायरी को प्रिंट करवाया था, पब्लिश करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। कितने भाई बहन थे एनी के। एनी की केवल एक ही सिस्टर थी, और मैंने बताया था क्या नाम था, मार्गॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद। उसकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो किस नाम से हुई थी। ठीक है, जब उसके पिता ने पब्लिश करवाई थी उसकी बुक को, डायरी को, तो किस नाम से करवाई थी। तो नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और यंग गर्ल क्यों बोला है, क्योंकि एनी ने डायरी लिखने की शुरुआत थी वो मात्र 13 वर्ष की एज में कर दी थी। ठीक है, जब 13 साल की थी तभी कर दी थी। तो आपसे एनी की अगर एज पूछी जाए तो भी आप 13 बता देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और डायरी का याद रखिएगा किस नाम से डायरी प्रिंट हुई थी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है। हेलो, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट ऐसे। अपने लास्ट ऐसे में, जब उसने तीसरी बार उसको ऐसे दिया गया था लिखने के लिए निबंध, उसके उसके टीचर ने, तो लास्ट ऐसे में उसने क्या लिखा था। उसने लास्ट ऐसे में एक फनी पोएम को लिखा था, और उस फनी पोएम को जब लिखा था, उस पोएम के बाद ही उनके टीचर के विचार भी चेंज हो गए थे, और उनके टीचर ने फिर उसके बाद उनको पनिशमेंट भी नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट लैंग्वेज वाज अ डायरी ओरिजिनली रिटन इन। ओरिजिनल जो डायरी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो मैंने बताया था डच भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, आप डच को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद हर। मिस्टर कीजिंग जो थे उससे हमेशा चिढ़ते क्यों थे, या उससे गुस्सा या क्रोधित क्यों रहते थे। किससे, एनी से। तो क्यों रहते थे, बिकॉज शी वॉज टॉकेटिव। टॉकेटिव कौन होता है, जो बहुत सारा बात करता है, और टीचर को क्या चाहिए होता है, क्लास में डिसिप्लिन, और ये बातें करती थी, डिस्टर्ब करती थी, तो इसलिए वो उनसे या एनी फ्रैंक से चिढ़ते थे या एंग्री रहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी क्यों चाहती थी एक डायरी को रखना। व्हाई डज एनी वांट, क्यों चाहती थी एनी टू कीप अ डायरी, एक डायरी को रखना। क्यों, क्योंकि शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। क्लोज फ्रेंड मतलब पक्का मित्र कोई भी नहीं था, तो वो अपनी बातों को, अपनी दिल की जितनी भी बातें होती थी उनको शेयर करना चाहती थी, इसलिए उसने डायरी लिखने की शुरुआत की थी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15 इज हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी। एनी ने सोचा था कि मैं अपनी डायरी को रीड करने की अलाउ करूंगी, लेकिन किसको करूंगी, आ रियल फ्रेंड। और फिर आपको दिखाया ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ शी गॉट वन, अगर उसको कोई रियल फ्रेंड मिलती है तभी मैं अपनी डायरी को उसको दिखाने की अनुमति दूंगी या उसको शो करूंगी। तो एक रियल फ्रेंड को ही मैं अपनी डायरी को दिखाऊंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज एनी फ्रेंड
एनी फ्रैंक वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी, एनी फ्रैंक चाहती थी एक डायरी को रखना, बिकॉज क्योंकि ऑप्शन नंबर है आपका डी शी, ये बी वाला ऑप्शन ठीक होगा, बिकॉज शी हैज नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। साउंड आ रहा है बच्चों, थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा इसका मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताया 16 का, इसका लिखा साउंड आने लगा था, थोड़ा इसको इग्नोर कर दीजिएगा। शी हैज नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उसने डायरी रखने की शुरुआत की थी क्योंकि क्यों की थी, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था और वो अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा मैं डायरी जो है मैं डायरी लिखती हूँ, डायरी में ही अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करूंगी और उसी को अपनी फ्रेंड बताऊंगी। और डायरी का नाम याद रखिएगा आप, उसने अपनी डायरी को एक नाम दिया था किटी। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप अपने माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड स्वान। ठीक है, डैश लगा हुआ। अच्छा ये लाइन कब की है, जब लास्ट में उसको ऐसे दिया था तो उसने अपनी पोएम, अपनी जो ऐसे जो था उसको पोएम के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, जिससे कि मिस्टर कीजिंग बहुत खुश भी हो गए थे और उसके बाद उसको पनिशमेंट भी देना बंद कर दी थी। तो उसने पोएम किसके ऊपर लिखी थी, पोएम लिखी थी मदर डक। ठीक है, डक डक मतलब बत्तख होता है और स्वान हंस होता है, तो उसने एक पोएम लिखी थी मदर डक और फादर स्वान पर। तो आप याद रखिए मदर डक एंड फादर स्वान। और ये जो फादर स्वान था ये बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था, जिसने अपने बच्चों को मार दिया था, इतना पीटा था कि वो मर गए थे। और क्यों पीटा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करते थे। तो जब ये पोएम पढ़ी थी उनके मिस्टर कीजिंग ने, सर ने, तो वो बहुत हंसने लगे थे और उसके बाद उससे उसको पनिशमेंट देना भी बंद कर दिया था। तो यहाँ पे जो स्वान वर्ड है ये मिस्टर कीजिंग को दर्शा रहा है। ठीक है, और बच्चे कौन है, जो उन बच्चों में एक हमारी एनी फ्रैंक भी है, कि वो इतना पनिशमेंट दे रहे हैं सर कि वो काम करते करते हो ना जाए कि मैं भी उन बच्चों की तरह मर जाऊं, इसलिए पोएम लिखी थी और टीचर बहुत इम्प्रेस भी हो गए थे और उसको पनिशमेंट देना भी बंद कर दिया था। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, मदर डक एंड फादर स्वान। देन क्वेश्चन नंबर 18 एंड द लास्ट, इन द समर ऑफ 1941, गर्मियों का टाइम था, 1941 का ईयर था, ग्रैंड माँ जो ग्रैंड मदर थी इसकी एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका एक ऑपरेशन करवाना पड़ा था। क्यों, क्योंकि वो इल हो गई थी, फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। ठीक है, इल हो गई थी, बीमार पड़ गई थी 1941 में। ठीक है, और समर की टाइम में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन से आपके रिवाइज कर लीजिएगा और भी जो वीडियोस डाली उनको भी आप देख लीजिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।